एक बंदा अभी एक मैच खेला इस वर्ल्ड कप का, उसकी इतनी बात हो रही है तो कोई तो वजह होगी। तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे होगी और बात उसके स्पिनरों की हो रही होगी। हम सब उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अबरार उस्मान तारिक से ज़्यादा डेंजरस है। अबरार के पास वो मैच बदलने की एबिलिटी है और ही इज अ विकेट टेकर। मैं खुद मानता हूं कि अबरार ज्यादा बड़ा बॉलर है। सलमान आगा में ना वो चीज है और वो ना आहिस्ता आहिस्ता वो कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी और दिखा रहे हैं। शेन वॉर्न ने एक बार क्यों कह दिया था एशेज से पहले कि मैंने एक ऐसा बॉल डेवलप किया है जो पिच होगा, थोड़ा पीछे आएगा और फिर आगे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान भारत मैच को अब 1 दिन बाकी है, या हम कह सकते हैं कि कुछ घंटे बाकी हैं, और वही जो पाक भारत मैच हाई वोल्टेज मैच करार दिया जाता है, वैसा ही फ़ील हो रहा है। मगर हमेशा ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान भारत मैच को लेकर काफ़ी बहस-मुबाहिसा हुआ, और उसके बाद कभी वन साइडेड मैच, कभी भारत की जीत। एक बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मैच जीता, मगर इस बार बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये टीम डिफरेंट टीम है, कम से कम उस टीम से जो एशिया कप में अभी 3 बार भारत के सामने मैदान में उतरी थी। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, और साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से मोहम्मद शुएब साहब। गुप्ता साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सना भाई। और मैंने सोचा था आपसे यार कोलंबो में एक बार फिर मुलाकात होगी। आई थिंक पहली बार हम यहीं पर, मुझे याद है, मिले थे। आपको याद है एशिया कप? और यही जी। वो पहाड़ी है जहाँ पर बरसात होती थी तो हम लोग मिलते थे। बट ये है कि हाँ, इस बार आपको मिस कर रहे हैं सारे। मैं भी मिस कर रहा हूँ आप सबको, खासकर कोलंबो को मुझे बहुत पसंद है। बड़ा ज़बरदस्त और मीठा शहर है कोलंबो। जबरदस्त जगह है, बहुत अच्छा, हुँ। बहुत अच्छी जगह है। आपने सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, 2 दिन हो गए पाकिस्तान की ट्रेनिंग का सेशन भी आपने अटेंड किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज एज़ इंडियन जर्नलिस्ट आपको कैसे लगी? मतलब डिफरेंस लगा, कुछ जल आपको लगे, थोड़े से मोटिवेटेड लगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स? नहीं, मुझे थोड़ा बेटर लगा। हाँ, आई थिंक टीम तो आपकी तकरीबन वही है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है टीम में। बट ये है कि हाँ, मुझे ये लगा कि इस बार इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर है। शायद यहाँ पे जो 2 हफ्ते से ये लोग हैं, 2 मैच भी खेले हैं और इस मैदान पर इन्होंने चलो अब प्रैक्टिस भी की है। आई थिंक दे आर यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट। अ, थोड़ा-सा फ़र्क ये आया है सना भाई कि पहले हम कहते थे, मतलब मैं ठीक 2.5 साल पहले एशिया कप की बात कर रहा हूँ, इसी मैदान पर जब हम मिले थे, कि भई इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। आज फ़र्क ये आ गया है कि अब जब मैं कह रहा हूँ और आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ा अलग दिख रहा है, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस अलग दिख रहा है, सो वो है बिकॉज़ ऑफ आपकी स्पिन बॉलिंग। अब बताओ, ये किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे होगी और बात उसके स्पिनरों की हो रही होगी। भई इंडिया में तो डर ये रहता था ना, खौफ रहता था यार, अफरीदी, नसीम शाह, इवन हारिस राउफ, यार ये तीनों जब नया बॉल डालते हैं, या उससे पहले हसन थे, कि यार ये जब बॉल डालते हैं तो हमारे ऊपर से 2-3 आउट ना हो जाएँ। सो आज जो है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए हालात किस तरह से बदल गए हैं। नहीं, टीम अच्छी है। अगेन इंडिया फेवरेट होगा इसमें तो यार, मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया से बैठ के बोल रहा हूँ, इंडिया ऑफ कोर्स फेवरेट होगा। इंडिया अभी तक अपनी ए गेम इन 2 मैचों में निकाल नहीं पाया है। बॉलिंग तो इंडिया की ठीक ही है, बॉलिंग तो बड़ी अच्छी रही है। उन्होंने पहले मैच में देखिए जहाँ पे बोर्ड पे लगा इतने रन्स नहीं थे, फिर एक आसान जीत दर्ज की, पिछले मैच में भी की। बट असली पहला इम्तिहान इंडिया का यही होगा। और इन पिचेस पे इंडिया की बॉलिंग भी आपने देखी थी यार। उस टाइम पे तो फास्ट बॉलर, स्पिनर एक ही तरह से। अब एक एडिशन और हुई है हमारे, वरुण चक्रवर्ती। मैं इन कंडीशंस के लिहाज से कह रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है, तो वरुण चक्रवर्ती लाइक चैंपियंस ट्रॉफी, उस बंदे की परफॉर्मेंस सबसे अलग होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है इंडिया फेवरेट है, बट हाँ, इस बार मैं पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी देखा, खासकर कल जब पाकिस्तान ने नेट सेशन किया तो स्टार्ट उस्मान तारिक से हुआ पाकिस्तान। आपको लग रहा है उस्मान तारिक ओवर हाइप्ड हैं, या भारत के लिए खतरा हो सकते हैं? मैंने सुनील गावस्कर साहब को सुना, उन्होंने भी बोला कि थोड़ा एहतियात से खेलना पड़ेगा उस्मान तारिक को, क्योंकि पहले कभी खेला नहीं है भारत ने कहीं पर भी। यार देखिए, जिसके पास वो एबिलिटी होगी तभी तो उसकी बात हो रही है ना। सलमान आगा से भी ये बोला गया तो उन्होंने कहा देखिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो 15 प्लेयर हैं, तो सलमान तारिक की इंडिया में जो मर्ज़ी बात हो रही हो ना हो। फैक्ट इज़ कि यार पाकिस्तान भी जानता है। इस आप उस्मान तारिक को एक फैक्टर बना के लेके आ रहे हैं। एक बंदा अभी एक मैच खेला इस वर्ल्ड कप का, उसकी इतनी बात हो रही है तो कोई तो वजह होगी। मैंने कल उनको बॉल करते देखा था। और सना भाई क्या होता है ना, नेट में नहीं पता चलता, टीवी पे नहीं पता चलता। कल क्योंकि इन्होंने नेट लगाया था मैदान में, और मैं जहाँ पे खड़ा था वो आप मान लीजिए फाइन लेग का एरिया हो गया। तो वहां से फाइन लेग भी नहीं, मतलब स्क्वायर लेग की तरफ, तो वहां से ना आपको जब वो अंदर बॉल डाल रहे हैं तो एक्शन और करीब से देखने का मौका मिलता है, पूरे बढ़िया एंगल से। सो मैंने देखा कि यार वो रुकते हैं जब,
उसके बाद बॉल वो धीमे फेंकते हैं, टीवी पे इतना नहीं पता चलता। सो वो बॉल एक्चुअली जो थी वो ऊपर जो ट्रेजेक्टरी ऊपर फेंकते हैं, वो फेंकते स्लो है। सो मैं कल भी वही सोचने की कोशिश कर रहा था एज बैट्समैन। आप बचपन से जो क्रिकेट खेलते हो, जो इनर्शिया होता है, जो आपकी ट्रिगर मूवमेंट होती है, वो होती है जब बॉलर लोड कर रहा होता है। तो वो नेचुरल है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सोच के कर रहा है ना, वो तो आपको करते करते, जैसे मेरे यहाँ से अगर कोई पत्ता ऐसे हवा में उड़ता जा रहा है तो मैं एकदम ऐसे कर लूंगा, मुझे सोच के नहीं करना पड़ेगा, इंस्टिंक्टिव। तो मुझे लगा कि उनके एक्शन में क्या है, बैट्समैन का जो इनर्शिया है, जो आपकी पहली ट्रिगर मूवमेंट है, वो बैट्समैन का नुकसान हो जाता है। बिकॉज आप जब ले लेते हैं, पर वो लोड जब कर चुका है, उसके बाद वो रुक जाता है। फिर जब वो रुकता है तो काफी देर के लिए रुकता है। सो बैट्समैन की वहां पे इम्तिहान है। बाकी वो बॉल आपको इतनी फ्लाइट दे देता है, बॉल में इतना वक्त दे देता है, हो सकता है आप उसको हिट ना मार पाओ। बट अगर आप इस जगह तमीज से अगर आप बैटिंग करते हो, आप 250 पौने 300 की बात ना करो। हर मैच अलग है, जिस दिन इंडिया को 250 बनाने होंगे वो 250 बनाएंगे भाई। ऐसे थोड़ी है कि मैंने लिख दिया ब्रॉडकास्टर ने 300 लोडिंग तो 300 बन जाएंगे। मजाक तो है नहीं है, लूडो तो खेल नहीं रहे। तो यहाँ पे 180 इज अ वेरी गुड स्कोर। अब मैं 180 के लिहाज से अगर चलता हूं, मैं दोनों टीमों की बात करता हूं। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्यों हार रहा है? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास ना वो फॉर्मूला नहीं दिखा। आप यहाँ पे नई बॉल पे रन बनते हैं, अनलेस कोई मूवमेंट पे किसी ने आउट कर दिया। सो नई बॉल आपको 6 ओवर में, मैं कहता हूँ कि 80-90 रन तो नहीं, 60 रन की मौका देती है। और अगर आप 6 ओवर में 60 के करीब आप पावर प्ले में रखते हो, तो इसका मतलब है आपकी नुकसान भी ज्यादा नहीं हुआ होगा, एक या फॉर नो लॉस हो गए। अब जो मिडल ओवर्स हैं, जो 9 ओवर हैं, अब उसमें लूट शायद यहाँ पे नहीं डलेगी कि आपने 9 में 90 बना दिए। बट मैं फिर ये कहता हूं कि 9 में आप क्या 70 बना सकते हो? क्या आप 65 बना सकते हो? आप 70 भी 9 में बनाते हो, जो कि थोड़ा लोअर साइड पे है, तो आप तब भी 130 पे बैठे हो 15 में। और जो 130 पे 15 में बैठा होगा, उसके हाथ में अगर विकेटें होंगी, तो यार वो लास्ट 5 में 50-60 रन में बना ही देगा। तो आप पहुंच गए ना 101 से 90। सो उस लिहाज से उस्मान तारिक को क्या है, उस्मान तारिक के साथ मेरी ईगो की लड़ाई है। अभी तू उस्मान तारिक है, तेरी बड़ी बात हो रही थी, आजा मैं तेरे को बताता हूँ, मारता हूँ 4 छक्के, वो आउट कर देगा। तो या फिर मैं ये सोचूं कि मुझे उस्मान तारिक बॉल करे, या सना करे, या शोएब साहब करे, जो मर्जी करे, मैंने विकेट नहीं देनी। तो मैं अगर 4 ओवर उसके 32 रन लेके भी जाता हूँ, मैं तो मतलब 32 रन बोल रहा हूँ, मैं 50 पे कह ही नहीं रहा, तो मेरे मुझे करना क्या है? मुझे जहाँ चौका मिल गया चौका मार रहा है, जहाँ छक्का मिल गया छक्का मार रहा है, हो सकता है मैं सिंगलों पे ही बना दूं। सो आई थिंक इंडिया विल हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। ये जो अभी वो चल रहा था ना, मतलब लूट लो, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। एक मैच के लिए इंडिया विल हैव टू थिंक इंटेलिजेंट। अब इंडिया ईगो के साथ, ईगो वाला मैच नहीं है ये एक अच्छी टीम के साथ, एक अच्छे बॉलिंग अटैक के साथ मैच है, उन कंडीशंस में जहां आपके स्पिनर्स को तो मदद मिलेगी, बट हमारे को भी तो मिलेगी ना। तो हमें बोर्ड पे 250 रन नहीं चाहिए मैच जीतने के लिए। शायद इंडिया को भी मैच जीतने के लिए 180 190 रन ही चाहिए इस इन कंडीशंस में। अब वो सारी बात आती है। मैं खुद मानता हूं कि अबरार ज्यादा बड़ा बॉलर है, और अबरार कल से नहीं आया ना। अच्छा, मैं वो तो यही भाई सवाल डालने मैं विक्रांत भाई, सॉरी टू कट यू, मैं यही सवाल करने लगा था। असल में आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। मेरा भी ये मानना है कि उस्मान तारिक को जब आप स्लॉग करने जाएँगे ना, तो वो आप विकेट देंगे उसको। जो आप लूप की बात कर रहे हैं, वो उनकी जितनी विकेट्स हैं, ज़्यादातर इसमें है। एक्चुअली में उनकी 12 विकेट्स बैट्समैन को 0 पे आउट किया हुआ है, बट ज़्यादातर उनकी विकेट्स हम्म, जो हैं, इसी चक्कर में है, क्योंकि स्लॉग करता है तो उनको विकेट देता है। वैसे आप उनकी 70 विकेट्स बनती है नेशनल, इंटरनेशनल की मिला के, और तकरीबन कुछ 7-8 टेल की हैं, बाकी सब प्रॉपर बैट्समैन की विकेट्स उन्होंने ली हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, मुझे भी एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि अबरार उस्मान तारिक से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप उसको डिफेंड भी करेंगे तब भी वो विकेट लेगा अबरार, उसमें ज्यादा एनी डे। मैं बिलीव करूंगा। और अबरार का आप सना याद कीजिए, एशिया कप में उन्होंने अच्छा बॉल डाला, जो आप फाइनल में आपने फंसाया था अबरार। जी, इवन चैंपियंस ट्रॉफी जो आप वन साइडेड हारे थे दुबई में, उसमें भी जी, अबरार ने अच्छा बॉल डाला था। अब अबरार एग्जैक्टली। है भाई, अबरार के पास वो मैच बदलने की एबिलिटी है, और ही इज अ विकेट टेकर, है ना। तो मैं वही मान रहा हूँ कि अब बात आ जाती है कि अगर 4 ओवर अबरार के हैं और मैं बैटिंग टीम हूं, मैं कहता हूँ यार इसको रिस्क नहीं लेना। फिर उधर से 4 ओवर उस्मान तारिक के भी मैं सोच लूँ इसको रिस्क नहीं लेना। तो यही इंटेलिजेंट क्रिकेट है जहां पे आपको खेलना है। अच्छा, अबरार की आपने बात सही की कि अबरार को हो सकता है कि रन भी पड़ जाए, मतलब विकेटें भी ले लें, हो सकता है रन भी पड़ जाए। लेकिन अगर उस्मान तारिक को मैं विकेटें नहीं देता हूं, अगर मैं बैटिंग टीम हूं, मैं उस्मान तारिक को विकेट नहीं देता हूं, मैं उसको मिल्क कर रहा हूं, सिंगल दो चौका आ गया, फिर वो विकेट लेने के लिए जाएगा ना। फिर वो अपनी फास्टर वन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब फास्टर वन जो है, जो लेग कटर है, या जो कैरम बॉल वो फेंकते हैं, उसमें भी मैंने देखा है, वो बेसिकली
छोटा बॉल फेंकते हैं वो, या तो वो, अब मुझे नहीं पता कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हो यार, मतलब उस लेवल की बैटिंग में क्या चाहिए, तो छोटा बॉल तो रन भी देता है ना आपको। तो आई थिंक दोनों टीमों ने देखा हुआ है, और जो मर्जी कहें, जो माजी में आपका रिकॉर्ड होता है ना यार इस मैच में, वो आपको ना रोज लोग बता ही देते हैं। सलमान आगा बेचारे बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने देखा सलमान आगा ना, नाइस गाय। यार वो, हाँ जेन्युइनली, यहीं पे सबसे पहले जब मैंने पाकिस्तान टीम को देखा था, सलमान आगा में ना वो चीज है, और वो ना आहिस्ता 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 वो कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी और दिखा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नहीं तो आप पता ही है आपको कि इतनी हाइटेंड टेंशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच, और मीडिया वाले भी एक दूसरे पे गोलियां लेके चल रहे ऐसे हैं जैसे हुए हुए हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, मैं हंसता भी हूँ लोगों को देख के, बट सलमान आगा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को बड़ा अच्छा हैंडल किया। उन्होंने यही बोला, उन्होंने कहा जी कि देखो तारिक का बॉलिंग एक्शन है, वो आपके पाकिस्तान से किसी ने पूछा कि इंडिया वाले बड़ी वो हुज्जत कर रहे हैं, वहां पे कमेंटेटर भी कह रहे हैं उसके एक्शन को लेके ये वो, तो उन्होंने कहा यार उसको 2 बार आईसीसी ने क्लियर किया हुआ है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क पड़ता है, क्या होता है ना, ये माइंड गेम्स है, ये सारी माइंड गेम्स होती हैं, है ना। शेन वॉर्न ने एक बार क्यों कह दिया था एशेज से पहले कि मैंने एक ऐसा बॉल डेवलप किया है जो पिच होगा, थोड़ा पीछे आएगा और फिर आगे जाएगा, जो चीज हो नहीं सकती, ऐसी कोई बॉल ही नहीं है। बट फिर वो शेन वॉर्न ने वो 6 टेस्ट मैच जो है ना इंग्लैंड को बस रखा कि वो बॉल अब आ रहा है, वो जैसे रबड़ की बॉल नहीं होती टेनिस की, कभी आप फर्श पे ऐसे फेंको, वो जी। पड़ती है, थोड़ी सी रुकती है और फिर आगे जा, तो क्या मैंने वो बॉल डेवलप किया हुआ है। अब यार ये सारी माइंड गेम्स हैं, और ठीक है गेंद बैट की लड़ाई है, बट इंडिया पाकिस्तान में ना बैट और बॉल की लड़ाई में यार ये माइंड गेम्स आ तो जाती हैं, आप मानो ना मानो। गुप्ता साहब मुझे याद, सॉरी शोएब भाई, गुप्ता साहब मुझे याद है सईद अजमल ने कहा कि अब मेरा तीसरा आ रहा है, पूरा टूर खत्म हो गया, उनसे पूछा है आपका तीसरा नहीं आया, कहते हैं आपको कब मैंने कहा कि तीसरी डिलीवरी है, मेरा तीसरा मुंडा अंडे है। ये सही अजमल क्या यार, मैंने देखा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है, और बहुत टिपिकल तगड़ा, बहुत फैसलाबादी उनका वो सेंस ऑफ ह्यूमर है। ऐसी है।